बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं बहुत खुश थी, वो खुशी की इंतहा ना कोई मुझी से पूछे कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि मेरा बेडरूम ना रिन्यू होने वाला है। रिन्यू होने से पहले पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड ना नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है कि भाई पेंट पड़ा हुआ है, पेंट वाले बॉक्स ख़राब हो जाने हैं तो आपने मुझे पेंट करके देना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ना ईद के बाद करके दूंगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, ईद के बाद करके दोगे, ईद से पहले करके दोगे? तो खैर मेरे हस्बैंड भी बेचारे ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि जब घर में कंबाइन चल रहा हो ना घर, तो एक बंदा हो ना घर का एक तो मेरे ससुर साहब है, ससुर साहब अब वो एक करियाना स्टोर बनाया हुआ, तो मेरी सास अम्मी और ससुर साहब वहाँ पे बैठते हैं, मीन के चलाते हैं उस दुकान को। तो पहले था कि मेरे ससुर साहब मार्केट से चीज़ें ले आए, लेकिन अब ये है कि मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो मेरे हस्बैंड ना दुकान की चीज़ें पूरी करते हैं, शॉप की चीज़ें, फिर घर की चीज़ें पूरी करना। फिर इन्होंने जी दुम्बे बकरे मैंने आपको के साथ शेयर किए हुए हैं, वो ये करते हैं देखभाल उनकी, चारा खिलाना। तो बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो कह रहे थे कि मैं ईद के बाद करके दूंगा मैंने खैर बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा प्लीज़ कर दो ना। तो स्टार्ट तो मैंने ही किया था, क्योंकि एक वॉल ग्रेस जो वॉल पे लगी हुई थी ना, वो बड़ी ख़राब थी, उसको मैंने ही उतारा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ भाई पेंट कर दो। तो वो बड़ी उन्होंने हिम्मत की है, तो फाइनली उन्होंने स्टार्ट कर दिया पेंट। और पेंट के साथ साथ ना मेरे हस्बैंड ने फाइनली मुझे ला के दी जी पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश। और ये जो फर्नीचर पॉलिश है ना, खैर मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं था, लेकिन इनको याद था कि मेरी वाइफ ना कह के कि मुझे फर्नीचर पॉलिश ला दो, ताकि मैं अपनी वार्डरोब सेट कर दूं। क्योंकि वो पॉलिश नहीं हुई थी और इतनी गंदी बेडरूम में लग रही थी ना। तो फाइनली वो ले आए पॉलिश। और ये जो पॉलिश है ना, ये लगाने में इतनी रिलायबल और इतनी आसानी से लग रही थी ना, और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस तरह आसानी से लग रही थी कि ये जो वार्डरोब बनी हुई है ना, ये जो कैबिनेट्स बने हुए हैं, ये पॉलिश हुए भी नहीं है। यानी कि मेरी शादी से पहले भी ये ऐसे ही थे, शादी के बाद आई तो 10 सालों के बाद मैं इसको पहली बार पॉलिश करने लगी हूँ तो खैर मैंने मलमल कपड़ा लिया, मलमल के कपड़े के साथ लगा तो रही थी, बट मैंने कहा मेरे हाथ ना ख़राब हो जाने हैं। तो फिर जी नूरिश साहिबा ने ना ये ग्लव्स चढ़ा लिए, और ये ग्लव्स थे कपड़े के, और कपड़े के ग्लव्स में अब नूरिश को ये नहीं पता था कि इससे भी ना अंदर लिक्विड चला जाना है तो वो ऐसे हुआ कि मैंने चढ़ा तो लिए, तो इससे भी ये जो फर्नीचर पॉलिश है वो मेरी फिंगर्स पे लग गई, और फिंगर्स इतनी ख़राब हो गई, मेरे पूरे हैंड ही ख़राब हो गए थे। तो खैर बेडरूम के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था, बट इट्स माय मिस्टेक कि मुझे सर्जिकल ग्लव्स जो है ना वो यूज़ करने चाहिए थे। खैर कोई नहीं, हैंड्स तो ख़राब हुए बट काम हो गया था। यानी कि ये जो कैबिनेट्स हैं ना, मीन के ये जो अलमारियां हैं, ये मैंने एक बार तो मैंने इनको फर्नीचर पॉलिश लगा दी, और जो बॉटल थी वो मैंने सारी ख़त्म कर दी थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई ये ख़त्म हो गई है। तो कह रहे हैं तुम क्यों परेशान होती हो, मैं और ले आऊँगा। मैंने कहा जी सही हो गया। बस जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि क्यों परेशान होती है, मैं और ले आऊँगा, तो फिर ना मेरा ना बस खुशी से बुरा हाल हो रहा था कि मेरा ना एक बार फिर मैंने उस अलमारियों पे में फिर खड़ी है, सारे दोबारा से कारनामे पॉलिश इसके अप्लाई हैं। करनी है और सारे अलमारियाँ अच्छी कारनामे करनी यही है। हैं। ये ना और मेरे हस्बैंड ना काम नहीं करते, वो कहते हैं बस लकीरें पड़ी रहे। अच्छा जी, अपने बेडरूम के साथ साथ ना बेडरूम के जो बाहर वॉल है ना, ये मेरी बेटी के कारनामे हैं कि ये पेंसिलों के साथ ना बहुत दीवारों पे लिखती है। तो गंदी दीवारें इतनी हो जाती हैं, और मुझे गंदी दीवारों से इंतहाई सख्त नफ़रत है। तो वो फिर मैं वाइट वॉश कर रही थी, और साथ में ना मेरी बेटी भी लगी हुई थी। कोरडा फक्की आई है, मेरी बेटी बहुत खाती है। गोल्डन शीट से आई है, अच्छी पैकिंग है और इनके डिलीवरी चार्जेस भी मुनासिब से हैं। ये क्या लिखा? अच्छी हाँ। पैकिंग। ये ये इनका नंबर मेंशन हुआ हुआ है। हम्म, ठीक है, अभी पैकिंग खोल के दिखाते हैं। बोले जी। और है ना आपके लिए फकी आ गई। अच्छा, ये जो फक्की की दो डबियाँ मंगवाई हैं ना, इसमें एक कलवंजी वाली है और एक विदाउट कलवंजी, उसमें पता नहीं अजवाइन डली हुई है या और है, लेकिन हम एक कलवंजी वाली मंगवाते हैं और एक वो दूसरी। और ये जो फक्की है ना, मेरी बेटी इंतहाई फकती है
तो इतनी वो ज़या करती है ना, तो बस थोड़ा सा दिल ख़राब होगा। तो आजकल अच्छा ये चक्कर है कि आजकल जब स्कूल जाती है सुबह के टाइम तो कहती है मेरा दिल ख़राब हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आगे ईद भी आ रही है तो ईद से पहले पहले ना फक्की मंगवा लो। और मेरी बेटी को इंतहाई सख्त ज़रूरत होती है सुबह के टाइम फक्की की। तो उसको ना मैं कोशिश होती है मैं छोटी सी इतनी सी वो एक कागज़ सा लेके ना तो उसमें थोड़ी सी डाल के देखती हूँ। फिर मैंने कहती हूँ अच्छा चलो स्कूल चली जाओ, ये ले लो स्कूल में जाके खाना। तो फिर ले जाती है। तो फिर बस इसका यही होता है, मामा मुझे जल्दी लेने आना, मामा मुझे मेरे पेट में दर्द है। तो खैर बच्चों के ऐसे ही नाटक चलते रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर मैं अगर इसको बताऊंगी ना तो फिर कहेंगे हाँ मैं ऐसी थी कोई। बस अब पानी और लेके आओ थोड़ा सा। अच्छा जी, अब बेडरूम का ये था कि बेडरूम की वाइट वॉश तो मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। और साथ में मैंने ना एक बार एक कोट कर दिया था, फर्नीचर पॉलिश लगा दी थी अपने वार्डरोब को। और अब बारी थी इसको बेडरूम को धोने की। बेड नहीं उठाया था क्योंकि बेड इंतहाई मुश्किल था उठाना। तो मैंने कहा बस ठीक है पड़ा रहे, वाइट वॉश 2 ही वॉल करनी है तो हो जाएगा। तो अब फ़र्श वगैरह धोया और फ़र्श वगैरह धोने के साथ साथ फिर सारा हॉल, सारा बाहर वाला एरिया भी धोना पड़ गया। तो ये था कि ये जो टाइम था ये 1 डेढ़ बजे का, मेरे बच्चे भी आ गए थे और मेरे बेटी जो है ना वो भी बस साथ में हेल्प करवा रहे थे मेरी। और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे और मेरे हस्बैंड ना बहुत हेल्पफुल हैं। मैं सुबह पहले बैठी रही, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं काम करूँगी। मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मेरे हस्बैंड जी फ्री हुए फिर 1 बजे। तो क्या वो उन्होंने खुद ही कहा था कि नहीं तुम ना करना, तो मैं ना आऊँगा तो मैं तुम्हें साथ में होकर ना धुला दूँगा। ताकि आप ही भी हैं, आप ही ने भी कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं है मेरे हस्बैंड जो कह के गए हैं तो बस ठीक है हस्बैंड ही करेंगे काम मेरे साथ। तो ये था कि फिर रूम धोया और रूम के बाद बाहर वाला सहन धो दिया। और बच्चे तो आस पास मंडरा रहे होते हैं। हत्ता कि पापा से डांट भी पड़ी है बेटू को कि ना करो, लेकिन कपड़े दोनों ने गीले कर लिए थे। दोनों ने ना इंतहाई कपड़े गीले किए हैं। और फिर मैंने इनके कपड़े चेंज करवाए वाइपर शाइपर लगवा के। और फिर ना बहुत सख्त भूख लगी हुई थी तो जस्ट आप ही को कहा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जी गद्दा बिछा देते हैं क्योंकि बेड की तो ज़रूरत होती है। और हम 2-3 दिन हो गए तो ऊपर वाले पोर्शन में ही सो रहे थे। तो ये था कि बस नीचे वाले पोर्शन में आप सोना है, आप आराम करना है क्योंकि ऊपर ये वो भी रूम अपना ही है लेकिन इस रूम में ना ज़्यादा टाइम गुजरा है तो वो फिर नींद इधर ही आती है। तो बेड वगैरह तो बिछा दिया था और अब लग रही थी इंतहाई सख्त भूख। और इस भूख में ना मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो बाहर से ना दलीम ला देना। तो वो दलीम आप बताइएगा कि ये आपको दलीम लग रही है कि इसमें ना मुझे तो लगता है कि ये मुझे बैंगन का भरता तो ज़्यादा लग रहा था। इसमें बैंगन के बीज नज़र आ रहे थे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा बस छोड़ो, मज़ा नहीं आया। मैंने 2-3 बाइट लिए तो फिर मैंने उधर ही छोड़ दी। मैंने कहा टमाटर के साथ मैं रोटी खा लूँगी लेकिन मैंने ये नहीं खानी। तो कहते हैं हाय अल्लाह मैं इतने प्यार से लेके आई। मैंने कहा बेशक प्यार से लेके आए हो लेकिन लग नहीं रही ना, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसका। तो बस मेरे हस्बैंड ने खाना बाहर से लेके आए कि वाइफ थक गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी अपने बेडरूम के की सेटिंग का। और अगेन मैंने वो पॉलिश की है अलमारियों की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी अलमारियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सेट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त आपसे। अल्लाह।